हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे, ब्लेस करे। हम प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आपको आशीष मिले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। और आज हम वचन आपको लेके चलते हैं वचन की ओर, जो मिलेगा व्यवस्था वरन 30 15 से 20 तक हम वचन को पढ़ेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे हानि और लाभ को दिखाया है, जीवन और मरण भी तुझे दिखाया है, बताया है। तू मेरी आज्ञाओं पर चलना और मेरे मार्गों पर चलना। तो उसकी आज्ञाओं के विधियों और नियम को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। जिस परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानोगे तो आपका जीवन बढ़ेगा, आपकी लंबी उम्र होगी और आप हमेशा इस जीवन में जब तक रहेंगे संसार में, तब तक परमेश्वर आपको बढ़ाता रहेगा और आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष देगा। जहाँ भी तू कोई भी पद पे तू अधिकारी होगा, या जो भी तू शहर में रहेगा, जो भी गांव में रहेगा, घर में रहेगा, उसमें तुझे परमेश्वर बढ़ाएगा, तुझे अधिकार देगा। तू अधिकारियों के समान आदेश देगा और तेरी सब सुनेंगे, तेरी बातों को सब सुनेंगे और मानेंगे। परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, तुझे आशीष देगा। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम अन्य जातियों अन्य देवताओं की उपासना आराधना करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तू यरदन पार जा रहा है और उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। जो भी आपको परमेश्वर देश दिया है, गांव दिया, शहर दिया, उस शहर में, उस गांव में, उस परिवार में ज़्यादा दिन तक तुम जीने ना पाओगे, ना रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को
तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें आशीष और श्राप और जीवन और मरण दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम्हें क्या चुनना है? तुम्हें जीवन चुनना है कि मरण चुनना है, मरना चुनना है कि जीना चुनना है, कि हानि चुनना है कि लाभ चुनना है, कि बहुत सालों तक आप जीवित रहें, या श्राप और आशीष, श्राप को लेना है कि आशीषों को लेना है, ये आपके हाथों में है। तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। प्रभु का वचन कहता है तू जीवन को ही ले ले, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। तू जीवन को ही ले ले, श्राप को नहीं बल्कि आशीष को ले, जिससे तू और तेरा परिवार, तेरा घराना आशीषित रहेगा, ब्लेस रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू ब्लेस रहेगा, तेरे वंश दोनों जीवित रहेंगे। तू, तेरा परिवार, तेरा घराना, तेरा वंश जीवित रहेगा। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानो, प्रभु की आज्ञा को मानो। परमेश्वर की आज्ञा को मानो तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर से लगे लिपटे रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा और लंबी उम्र से तुम्हें ब्लेस करेगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? अगर परमेश्वर का तुम भय मानोगे, परमेश्वर की बातों को मानोगे, परमेश्वर के वचनों को मानोगे, तो परमेश्वर तुम्हें क्या कर रहा? तुम्हें और तुम्हारे संतान को, तुम्हारे वंशों को आशीष देगा और तुम्हें लंबी उम्र से ब्लेस करेगा। धीरायु जीवन देगा, लंबी उम्र का जीवन देगा। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जिस देश में जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, इसहाक को दिया था, याकूब को देश दिया था, शहर दिए थे, तो वहाँ पर वो कितने सालों तक रहे और दूध और धाराएं, वहाँ पर मधु और धाराएं बहती रहीं और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत किया और फिर लास्ट में परमेश्वर में सो गए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के भय को मानो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो, तो तुम लंबी उम्र तक जिंदा रहोगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे वंश, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे वंश से लेकर तुम्हारे संतान तक परमेश्वर आशीष दे रहा है। कह रहा है कि प्रभु के जीवन को चुनो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, प्रभु के वचनों को मानो, एक एक वचनों को मानो। परमेश्वर का वचन इतना कठिन नहीं है कि मान ना सके, बहुत ही सरल और सिंपल है परमेश्वर का वचन, जिससे कि आप मानोगे तो परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, आपको अच्छा भोजन देगा, अच्छे कपड़े देगा, आपके बच्चे, आपके नाती पोते परमेश्वर में बने रहेंगे और वो ऊंचे अधिकारी पोस्ट में उनकी जॉब लगेगी और घर में जो रहेंगे तो परमेश्वर कहता है उन्हें भी परमेश्वर अधिकार देगा। वो उनकी सारे लोग बात मानेंगे और वही अधिकारी के तरह जिएंगे और अधिकारी के समान रहेंगे। तो क्या करना है आपको? परमेश्वर के भय को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो आप ज़्यादा सालों तक जीवित रहेंगे, लंबी उम्र से प्रभु ब्लेस करेगा और आपके वंश को, आपके संतानों को आशीष देगा, आपकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। तो आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।